हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सारा सिलेबस डिस्कस करते हैं, पीडीएफ भी शेयर करते हैं। पीडीएफ मैं कहाँ शेयर करती हूँ? टेलीग्राम पर। और अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं मुझसे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। जो भी मैं नई अपडेट डालूँ वो आपको मिलती रहे। और पीडीएफ वगैरह जो भी होंगे, नोट्स, वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी तो वो मैंने दे दी है। आज हम क्या डिस्कस करें? हिंदी का चैप्टर 3 कर लिया था हमने। जो उसका जो चैप्टर पढ़ना था वो हम पढ़ चुके थे। अब हम उसके क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन आंसर। चैप्टर कौन सा था? सच्ची वीरता। सच्ची वीरता से आपको मैं छोटा सा मोटा मोटा वो बता देती हूँ क्या मतलब था। सच्ची वीरता का मतलब यहाँ ये नहीं था कि सिर्फ तलवार है हाथ में और लड़ाई झगड़ा क्रोध। सच्ची वीरता से उद्देश्य था कि हम दूसरों का भला कर पाएँ, दूसरों का अच्छा कर पाएँ, हम अपना स्व अच्छा कर पाएँ, हम अपने बारे में सोच पाएँ, हम किसी और जैसा बनने की कोशिश ना कर पाएँ, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, हम दूसरों की बुराइयां देखने से पहले अपनी देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। कोई हमें डराए धमकाए, पर जो हमारे रास्ते हैं, जो हमारे लिए सही रास्ता है, हमारे लिए क्या गलत है क्या सही, इसके बीच का डिफरेंस हम समझ पाएँ। तो वो सब क्या आ रहा था? सच्ची वीरता में आ रहा था। उसमें कुछ 4-5 कहानियाँ दी गई थी, वो सब हमने पढ़ी थी। वीर पुरुष कैसे होते हैं? कुदरत समस्ताकुत से भंडार होते हैं। इनको बनाने की कोई मशीनें नहीं होती हैं, ये तो जन्मजात होती हैं। कुछ डेवलपमेंट की जाती है उनकी माताओं द्वारा, उनके गुरुओं द्वारा। जो माएँ होती हैं ना, वो बच्चों के लिए सबसे अच्छी जो गुरु होती हैं, सबसे पहली जो गुरु होती है वो माताएं होती हैं। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताता है? जब वो छोटा होता है, सबसे ज़्यादा बचपन में समय बिताता है वो अपने मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ। तो उन्होंने जो सिखाया होता है वो उसके जीवन भर साथ चलता है। और क्या कहते हैं, रूट कौन मजबूत करता है? माताएं मजबूत करती हैं। जब बच्चा, आपने देखा है, आप जब छोटे हो गए या अभी भी, जब आप कुछ गलत बोलते होगे, जैसे किसी से तू करके बोल दिया, मम्मी क्या कहते हैं? तू करके बुलवाऊं? तू करके नहीं बोलते, आप बोलते हैं, भैया बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, पैर छूते हैं घर से निकलते हुए। ये कौन सिखाता है? हमारी मम्मी सिखाती है ना। नमस्ते करते हैं, ये कौन सिखाता है? हमारी मम्मियाँ सिखाती हैं। तो हमें माताओं से बहुत सीखने को मिलता है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब चैप्टर पर आ जाते हैं। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर। उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सच्ची वीरता के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में 2-4 मोटी मोटी बातें देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर 3 है सच्ची वीरता। सरदार पूर्ण सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है ये स्टोरी? सरदार पूर्ण सिंह ने। उनका जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1881 ईस्वी में। किस में हुआ था? सिख परिवार में हुआ था। कब हुआ था सरदार पूर्ण सिंह का जन्म? 17 फरवरी। कब? 17 फरवरी 1821 ईस्वी में। पेशे से क्या थे सरदार पूर्ण सिंह जी? अध्यापक थे। पेशे से क्या थे सरदार पूर्ण सिंह जी? अध्यापक थे। उनकी विशेषताएं क्या थी? विचार और भावनात्मक इनके निबंधों की मुख्य विशेषता थी। क्या लिखते थे मैक्सिमम? वो निबंध लिखते थे। क्या लिखते थे? निबंध लिखते थे। और उसमें निबंध में क्या स्पेशलिटी थी? विचार। उनके विचार ऐसे होते थे जो आपको सोचने पर मजबूर करते थे। इतने भावनात्मक होते थे कि आप उनसे अटैच महसूस करते थे। ऐसा लगता था कि ये हमारी कहानी चल रही है। तो ये क्या थी? इनके निबंधों की विशेषता थी। किसके निबंधों की? सरदार पूर्ण सिंह जी के। ठीक है फ्रेंड, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। सच्ची वीरता तो आपने चैप्टर पढ़ा ही है। आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता लिखी। इनका निधन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? बताइए बच्चा, कब हुआ था जन्म? 17 फरवरी 1881। कब हुआ जन्म? 1881 में। और मृत्यु कब हुई? 1931 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जीवनी के बारे में कुछ बातें थी जो हमें जान लेनी चाहिए थी, वो हमने जान ली है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर बढ़ते हैं। जो हमारे लिए इसमें शब्दार्थ भी हैं बच्चा। जब मैं इसकी पीडीएफ डालूंगी तो मैं पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। और
जब मैं पीडीएफ डालूंगी तब इसके जो शब्दार्थ हैं वो मैं दे दूंगी, लेकिन मैंने इसमें नहीं कराए क्योंकि उसमें मैं कुछ समझा नहीं पाती, तो इसलिए वो मैंने आपको इसमें कराए नहीं है, पर पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ करने को मतलब ये आपको करना है। ठीक है, किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी से करना वीरता कहलाती है। इसमें बताया जा रहा है किसी भी कार्य को साहसपूर्ण करना। मान लीजिए आप 8th में पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आप उनसे डरे ना। उनको आपने अभी तक पढ़ाई करी है या नहीं करी ये मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि अब आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या रहेगी। आगे की रणनीति क्या ये रहनी चाहिए कि बस डर के बैठ जाना है, या पढ़ना है और कोशिश करनी है जो भी 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना जो भी बचा है, बस ऐसे पढ़ना है कि सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है। हम करते हैं ना, लास्ट एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ के जाते हैं और कितने अच्छे सब लोग पास हो जाते हैं। अगर ये हम पूरी साल पढ़ें तो सोचिए कितनी तर्क शक्ति अच्छी हो जाए, हमारे कितने अच्छे मार्क्स आए। तो कोई भी काम साहसपूर्ण तरीके से करना, उसे क्या कहते हैं, वीरता। सोचिए और लिखिए आपके आसपास घटने वाली वे कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें वह बहादुरी का परिचय दे। अब इसको आपको स्वयं करना है। क्या लिखा है मैंने, इसको छात्र क्या करें, स्वयं करें। इसका अर्थ है कि आपके आसपास जो भी घटना होती हो, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई घटना होती होगी, आप खेलने जाते हैं, खेलने के मैदान में कोई घटना होती होगी, कोई भी घटना, क्या, कोई भी घटना जिसमें आपको क्या लगे, बहादुरी का परिचय आ रहा हो। बहादुरी क्या होती है, किसी भी साहसपूर्ण तरीके से कोई कार्य किया गया हो। अब एक तो मैंने आपको बता दी, क्या बताई, अभी स्कूल वाली बताई थी ना, आपके एग्ज़ाम वाली के 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं आप, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए साहसपूर्ण तरीके से करेंगे, जो हो गया उसको भूल के आगे की रणनीति बनाते हुए करेंगे। ऐसे ही आपको एक घटना लिखनी है, अपने शब्दों में लिखनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी। बहन तू अपनी दिखा दे, भाई तू अपनी दिखा दे, प्लीज़ दिखा दे ना, ऐसे नहीं करना बेटा। खुद से अपनी जो आपने देखी है, या आप अपनी भी कहानी लिख सकते हो कि आप अपने स्कूल जाते हो, मान लो आपका स्कूल आपके घर से दूर है काफ़ी, तो कुछ लोग बम्बा पार करके, कुछ लोग नदी पार करके, कोई रोड पे पैदल चल रहा है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इतनी दूर स्कूल है, कोई साइकिल से आ रहा है, रात हो जाती है, दूर जाना पड़ता है। तो ये सब आपकी बहादुरी की घटना है। आप किसी भी बारे में लिख सकते हैं, बस अपने शब्दों में सोच के लिखिएगा क्या आपकी वीरता है इसमें, क्या आपने कुछ सीखा है इससे, क्या आपने इसमें अपने 100% दिया है। और वो कोई भी कहानी, वो कोई भी परिस्थिति का छोटा सा 10, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कितनी भी लाइनों में लिख दो। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, विचार और कल्पना। इस पर क्या करना है, आपको सोचना है और कल्पना करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादल से। जो वीर पुरुष बताए गए हैं, जो समृद्ध लोग बताए गए हैं, जो अपना काम साहसपूर्ण तरीके से करते हैं, वो वीर पुरुष होते हैं। तो वीर पुरुषों की तुलना किससे करी गई है, तुलना मतलब कंपैरिजन किया गया है। कि कान्हा जी का कंपैरिजन करते हैं ना, कि किसके समान है उनके होठ, कमल की पंखुड़ियों के समान करते हैं ना, ने यार ये लड़की तो चांद की तरह सुंदर है कहते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन, वीर पुरुष का कंपैरिजन किससे किया गया है, बरसने वाले बादल से। किससे किया गया, बरसने वाले बादल से। और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले, बरसने वाले बादल कौन सा, जो पता नहीं है कब आंधी तूफान, एकदम से 5 मिनट पहले मौसम साफ है और तुरंत बारिश हो रही है। और गरजने वाले बादल यानी सुबह से हो रहा है कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, पर बारिश हो ही नहीं रही है, पूरा दिन गरज गुजर गया। उसी तरह वीर पुरुषों की तुलना किससे गई है, बरसने वाले बादल। और कायर पुरुषों की तुलना किससे की गई है, गरजने वाले बादल। यानी कि वीर पुरुष जो होते हैं वो कहते नहीं है कि, जैसे मान लो आप हैं और मान लो राम और श्याम 2 दोस्त हैं। श्याम कह रहा है राम से, क्या कह रहा है राम से, जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, तुझे टॉफ़ी दिलाऊंगा, तुझे चॉकलेट दिलाऊंगा। पर जब राम को ज़रूरत पड़ी श्याम की, तब श्याम ने क्या कह दिया, यार बहाना बना दिया, मेरे पास है नहीं, मेरे को ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है। तो क्या हुआ, श्याम कौन हुआ,
गरजने वाला बादल, मतलब उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कही, उसने क्या कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, पर जब जरूरत पड़ी राम को तो श्याम नहीं खड़ा रहा। तो ये कौन हो गए, गरजने वाले बादल। वही राम ने बोला श्याम से, कुछ नहीं बोला। श्याम को एक दिन जरूरत पड़ी कि भाई उसकी माँ बीमार है, उसको हॉस्पिटल जाना है, पर कैसे लेके जाऊं। उसने राम को कॉल किया कि राम ऐसे ऐसे। राम 5 मिनट के अंदर श्याम के पास पहुंचा, उसकी माँ को एडमिट कराया, पैसों की जरूरत पड़ी पैसे दिए, फिजिकल खड़ा होने की जरूरत पड़ी तो फिजिकली खड़ा हुआ। तो ये क्या हुआ, बरसने वाले बादल की, मतलब उसने बड़ी बड़ी बातें नहीं कही कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा या नहीं, पर जब जरूरत पड़ी तो मैं खड़ा रहा। आजकल के ज़माने में आपको बरसने वाले बादल ज़्यादा मिलेंगे अकॉर्डिंग टू गरजने वाले बादल। तो इसलिए अपने मित्रों का जो चयन करना है ना, बहुत बहुत सोच समझ के करना। बच्चा एक बात मैं अभी यहाँ बताना चाहती हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। आप ना स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको लगता होगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप बहुत बड़ा है और आपका बहुत छोटा सा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 100 मित्र हों, क्या ये ज़रूरी नहीं है आपके 100 मित्र हों, पर अगर एक है, पर वो आपके साथ हमेशा है, लाइफ टाइम खड़ा है, आपको रात को ज़रूरत है रात को खड़ा है, दिन को ज़रूरत है दिन को खड़ा है, तो वो एक मित्र 100 मित्रों की अपेक्षा क्या ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा भरोसेमंद है। तो क्वालिटी की तरफ जाइए, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना है। 100 मित्र नहीं बनाने हैं, 100 लोगों से मित्र, ऐसा नहीं है फिर बात ही नहीं करनी है कि मैडम ने बोला था 100 मित्र नहीं बनाने तो हम बात। मदद करो, सबके साथ खड़े रहो, सबके साथ खेलो, सबसे बात करो, सबकी हेल्प करो, उनके साथ मिलजुल कर रहो। पर जो मित्रता होती है कि किसी भागदौड़ में मत जाओ कि 100 लोगों के साथ हमारी दोस्ती है तो देखो हम कितने पॉपुलर हैं, ऐसा नहीं होना है बेटा। ऐसा क्या नहीं होना, ऐसा नहीं होना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ आपसे और क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि वीर पुरुष बरसने वाले बादल के समान होते हैं, जो मूसलाधार वर्षा करते हैं, अर्थात सभी का कल्याण करते हैं, और कायर पुरुष करते हैं कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देते हैं, अर्थात सिर्फ बोलते हैं ना कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, चल जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल कर दियो मैं आ जाऊंगा, पर जब हमें ज़रूरत पड़ी हमने कॉल किया तुम नहीं आए, तुमने बहाना बना दिया, तो वो कौन होंगे, कौन होंगे, गरजने वाले बादल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन किन गुणों को विकसित करेंगे। अगर आपको एक सच्चा वीर बनना है तो कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपका बुरा समय चल रहा है, अगर कोई एक चैप्टर है वो आपको समझ नहीं आ रहा, अरे आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि मुझसे नहीं हो रहा और आपने किताबें रख दी उठा के, मम्मी ने थोड़ा चिल्लाया और बस फ्रस्ट्रेटेड हो गए, नहीं, आपको धैर्य रखना है। ये समय गुजर जाएगा, ये चैप्टर आ जाएगा, जो आज परिस्थितियां हैं वो कल नहीं रहेंगी। गंभीरता थोड़ा आपके अंदर होना चाहिए कि आपसे कोई बात करे तो उसे लगना चाहिए कि आपकी बातों में कुछ गहराई है। ऐसे हर वक्त बचपना नहीं होना चाहिए। वैसे बेटा आप 8 साल, आप 8th में पढ़ रहे हो तो आप छोटे ही हो, पर आपकी बातों में लगना चाहिए कि आप 8th में पढ़ रहे हो। क्या आपको 8th क्लास के बच्चे जितना धैर्य है, क्या आपके अंदर गंभीरता है, क्या आपके अंदर सहनशीलता है, ये सारी भावनाएं, ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। कोई आपसे बात करे तो उसे लगना चाहिए कि हम उस बच्चे से मिले थे जिसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। बेटा शक्ल से इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, आज के आपकी जनरेशन के बच्चे इसमें बहुत मानते हैं अट्रैक्शन, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट कब होता है, आपके बिहेवियर के साथ। ठीक है, तो बिहेवियर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुणों को विकसित करना। और अब बिहेवियर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि मीठी मीठी बातें करना, जो है वो बोल देना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हाँ बिल्कुल खड़े रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि किसी को कसमों कसमें रखना कि पहले आप बोल रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे और जब उसने आपके ऊपर भरोसा कर लिया और जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ी और आप नहीं अवेलेबल हो पाए, तो ऐसा नहीं करना है बेटा। ठीक है ना, मीठी बातें करनी है पर तमीज़ से बातें करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब, एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और एक होता है बदतमीज़ होना। तो बदतमीज़ नहीं होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। ठीक है, और किसी के पीठ पीछे तो बोलना है ही नहीं बच्चा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। वीरों को बनने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, इसका क्या अर्थ है, स्पष्ट करो। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई। वीर किसी फैक्ट्री में थोड़ी बन सकते हैं कि साबुन बन रहा है,
डिटॉल बन रहा है, आपके लिए चॉकलेट बन रही है, आइसक्रीम बन रही है, क्या ऐसे वीर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वो तो गुण होते हैं जो संचित होते हैं। आप अपने जन्म से कुछ गुण लेके आते हैं, कुछ आपकी माताएं, आपकी जैसे परवरिश हो रही है, वो आपके टीचर जो सिखा रहे हैं, आपका घर जैसा एनवायरनमेंट है, वो सब आपको वीर बनाने में मदद करती है। एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बेटा, ठीक है। इस बात से पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि मनुष्य, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, ये स्पष्ट करना है। क्या आशय है आपका? आप सहमत हैं या नहीं? मैं सहमत हूँ, मैं उसका लिख रही हूँ। क्यों क्यों सहमत हूँ मैं, इससे क्यों रिलेट कर रही हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है इसके प्रति। आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अगर सहमत हैं तो लिखिए सहमत है, नहीं सहमत है मत लिखिए कि सहमत नहीं है। पर आपके पास उसका क्या होना चाहिए, कारण होना चाहिए, क्यों सहमत हैं और क्यों सहमत नहीं है। अगर आप कोई बात करते हैं तो आपके पास उसका कारण होना चाहिए कि हमने ये वाली बात क्यों कही, हमारे पास क्या इसका कोई उद्देश्य है। अगर है तो बिल्कुल लिखिए, उद्देश्य नहीं है तो बिल्कुल मत लिखिए, ठीक है। इस बात से पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है। क्या है वीरता? एक स्वाभाविक गुण है। यह मनुष्य में अपने आप होती है। ये किस में होती है? मनुष्य में खुद से आती है। किसी को प्रशिक्षित देकर वीर नहीं बनाया जा सकता। आप कितना भी प्रशिक्षित दे लीजिए, बचपना बोला ना, बचपन में जो गुण आते हैं आपको जन्म से लेके आते हैं, कुछ आप बचपन में सीखते हैं, जो नींव होती है, नींव पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, ठीक है। वीर के गुण किसी में भरे नहीं जा सकते। ये आप भर नहीं सकते कि भाई वीर 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 ऐसे भर दिया, नहीं भर सकते ना। कैसे भर सकते हो? वे व्यक्ति में जन्म से मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? जन्म से मौजूद होते हैं। बस उनको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है बेटा, अच्छा एनवायरनमेंट देकर। एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। पार्ट से, अब चैप्टर से, वहाँ तो विचार और कल्पना करनी थी, अब चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक है। किसने क्या कहा, कोष्टक में दिए गए नामों को चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। इसमें मैंने पूरी स्टोरी बढ़ाई थी ना, नेपोलियन क्या कह रहे हैं, बादशाह क्या कह रहे हैं, मसूर क्या कह रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह जी क्या कह रहे हैं। तो बस क्या क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अनलग अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि किसने बोला था? ये मसूर ने बोला था। नेक्स्ट करते हैं, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये किसने कहा था? जब वो व्यक्ति, याद है कुछ स्टोरी में ऐसा सुनाया था कि वो आदमी बोल नहीं रहा था कि हाँ तुम मेरे खुदा हो, तो राजा कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किसने कहा था? बादशाह ने। अटक के पार जाओ, किसने कहा था? महाराणा रणजीत सिंह जी ने कहा था अटक से पार जाओ। अल्पस है ही नहीं, ये किसने कहा? नेपोलियन ने। अल्पस है ही नहीं, ये किसने कहा था? नेपोलियन ने। अब आपको अगर स्टोरी याद होगी तो आप ये लिख पाएंगे, अगर आपको स्टोरी याद नहीं होगी, आपको दिमाग में नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। तो स्टोरी पढ़ लेना एक बार दोबारा से। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है, बताओ। लेखक ने पूरी कहानी आपने सुनी, पूरा सारी राम कथा हो गई, आप बताइए कि लेखक ने कहा था दुनिया किस पर खड़ी है? धन और दौलत पर, ज्ञान और पंडिताई पर, अहिंसा और अत्याचार पर, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? धन और दौलत पर, ज्ञान और पंडिताई पर, अहिंसा और अत्याचार पर, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। किस पर खड़ी है? धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। किस पर खड़ी है? अटल आध्यात्मिक नियमों पर, ठीक है बच्चा। ये सब याद रखना है कि क्या स्टोरी बारे में थी, किस बारे में स्टोरी थी, तो इसका आंसर क्या सही है? ये वाला, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। किसका चिन्ह लगाइए? सही का चिन्ह लगाइए। बताइए, अपने अंदर वीरता को जगाने के लिए हथियारों को एकत्र करना चाहिए। अगर वीरता जागृत करनी है तो क्या हथियार एकत्र करना चाहिए? आप बताइए, क्या आपको ये सही लग रहा है? वाद विवाद करनी चाहिए, सच्चाई, वाद विवाद यानी डिबेट। सच्चाई की चट्टान को दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए या झूठी बातें करनी चाहिए? सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सच्चे वीर पुरुषों में कौन कौन से गुण होते हैं, बताए कोई। सच्चे वीर पुरुषों में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण, उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता
और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। मैंने बोला था ना, सबके प्रति प्रेम, कि व्यवहार आपका होना चाहिए, किसी को दिखावटी व्यवहार नहीं करना, जो आप हैं वही बन के रहना है। बात चलिए नेक्स्ट करते हैं। बादशाह द्वारा जान से मारे जाने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? बताओ क्या कहा था? गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही थी। उसने कहा था मैं मर जाऊंगा पर मैं तुमको खुदा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शरीर पर जरा जोर से हाथ लगने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं? अधमरे क्यों हो जाते हैं बताओ? लोगों को शरीर को जीवन का केंद्र मानते हैं। लोग क्या मानते हैं? ये शरीर जो है, काया जो है, ये हमारे क्या है? जीवन का केंद्र है। अगर ये है तो हम जीवित हैं, ये नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। जो हमारे अंदर की आत्मा होती है उसका लोगों को महत्व नहीं है। आज के ज़माने में तो सच्ची में बोलूँ तो दिखावटी जो सुंदरता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है अकॉर्डिंग टू आपकी इंटरनल। और हम चाहे कितना भी कहें कि हमारे लिए मैटर नहीं करता कि सामने वाला दिखता कैसा है या क्या है, अगर उसमें कोई कमियां हैं या उसमें कुछ है तो हम उसका मजाक ही उड़ाएंगे, चाहे उसके सामने हो चाहे उसके पीठ पीछे। और इससे कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है और कभी कभी वो गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, सिर्फ शरीर की सुंदरता को लेकर, ठीक है। लोग शरीर को जीवन का क्या मानते हैं? केंद्र। इस कारण शरीर रक्षा की निमित्त लोग डर के मारे क्या हो जाते हैं? शरीर रक्षा के निर्मित लोग क्या हो जाते हैं? डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधमरे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लेखक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्ष के समान क्यों कहा? वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं। अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी है। देवदार का वृक्ष क्या होता है? बहुत उपयोगी होता है, खुद पैदा होता है और खुद बढ़ता है। उससे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत क्या नहीं होती? नहीं होती, आवश्यकता होती। चलिए अब यहाँ से ग्रामर करते हैं। भाषा की बात आ गई। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। डर से अधमरा होना कहाँ आया था? डर से अधमरा, जब आप हाथ रख देते तो लोग क्या हो जाते हैं? डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। जब शरीर पर हाथ रख देते तो अधिक डर जाना। बैल, चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। डर के मारे अधमरा होने का मतलब क्या है? अधिक डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग करें। बैल को अपने समीप आता देखकर सोहन डर से अधमरा हो गया। क्या हो गया? सोहन डर से अधमरा हो गया। मैंने एक और वाक्य प्रयोग बनाए, दो बना दिए जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। रात में बुरा सपना देखकर अंशुल डर से क्या हो गया? अधमरा हो गया, डर गया। डर जाना बुरी तरह से। कभी कभी अब रात को बुरा सपना देखते हैं और कैसे डर जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। छाती ठोककर आगे बढ़ना, बिना डरे निडर होकर कार्य करना। मतलब छाती ठोककर आगे बढ़ते हैं। हम छाती ठोककर कहते हैं कि अगर तुमने हमसे ज़्यादा बोले ना हम तो मारेंगे, हम छाती ठोककर बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो बिना डरे निडर खड़े रहना, भविष्य की चिंता ना करना और बस खड़े रहना मजबूती के साथ, बेहद बहादुरी से काम करना। वाकई में युद्ध के मैदान में भारत के सैनिक दुश्मन के सामने छाती ठोककर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी जान की क्या नहीं करी? परवाह नहीं करी, बस आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। रास्ता साफ होना, रुकावट ना होना, अवरोध ना होना। आपका कोई काम होता है ना, कहते हैं यार रास्ता साफ मिल गया, वो पूछते हैं तो ऐसे आप कहीं जाते हो, आपकी मम्मी पूछती है इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने बोला मम्मी भीड़ ही नहीं मिली रास्ते में, ट्रैफिक ही नहीं मिला, फटाक से रास्ता साफ मिला और मैं फटाक से आपके पास आ गया। कभी कभी कहते हैं रास्ता ही साफ नहीं मिला है मम्मी, बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो बस यही वाक्य प्रयोग। रास्ता साफ हो जाने पर रेल लंबा चक्कर छोड़कर अपने नियम पथ पर चलने लगती है। क्या चलने लगती है? नियत पथ पर चलने लगती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रंग चढ़ना, असर होना। वाक्य प्रयोग। वीर पुरुषों को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, हम ये कहते हैं ना, तो उसी तरीके का है। दिल को बांध देना, दिल काबू कर लेना। किसी की बातों से हम इतने हो जाते हैं भावुक कि हम उससे अटैच हो जाते हैं, तो उसका दिल को बांध लिया उसने हमारे, उसकी बातें हमारे दिल को छू गई, वो कहते हैं ना, उसी तरह दिल को बांध लेना, दिल काबू में कर लेना। गांधी जी ने अपने सर्वधर्म स्वभाव संभाव से लोगों के दिल को क्या लिया? बांध लिया, इसलिए लोग उनसे क्या हो गए? जुड़ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं आप।
आज़ाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? उर्दू के शब्द हैं। इन्हीं के हिंदी समानार्थी क्या किसके शब्द हैं? ये जितने भी ये शब्द हैं ये किसके शब्द हैं? उर्दू के। और इसी के समानार्थी यानी समान। विपरीतार्थी मतलब जो विपरीत हो, विलोम शब्द जो होते हैं। समानार्थी मतलब सेम शब्द जिनका अर्थ सेम हो। दोनों शब्दों का मतलब क्या हो? सेम। आज़ाद का क्या होगा? स्वतंत्रता। गुलाम किसी को कैद करना है उसी का नाम है सेवक। बादशाह हम कहते हैं राजा। कैदी यानी बंदी। फौज सेना। दरिया नदी। कुदरत प्रकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। सत शब्द में तो प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय यानी पीछे की तरफ जो शब्द जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग बताया था आगे की तरफ शब्द जोड़ना, प्रत्यय यानी पीछे की तरफ शब्द जोड़ना। ठीक है, सत्व बन गया। नीचे लिखे शब्दों में तो जोड़कर नए शब्द बनाइए। महत्व, प्रभु प्रभुत्व, तत्व, वीर वीरत्व। क्या जोड़ना था? तो जोड़ना था, उससे क्या बन गए? महत्व, प्रभुत्व, तत्व, वीरत्व। क्या बन गया? समझ गए? चलिए नेक्स्ट करते हैं। विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व आ या अन जोड़कर जुड़ जाता है। जब विलोम शब्द बनाते हैं, जैसे उपस्थित, अनुपस्थित कर दिया ना, विपरीत शब्द बन गया और नेगेटिव भी बन गया। आज इसमें आता है ना मैक्सिमम बेटा ये नेगेटिव शब्दों की तरफ जाते हैं। अस्थाई, असंभव, असंभव। संभव होता है पॉजिटिव वर्ड है। संभव कहते हैं ना, ये कार्य संभव है, यार ये कार्य तो असंभव है, हमसे तो ना हो पाएगा। तो असंभव क्या है? नेगेटिव वर्ड है। आवश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक, आवश्यक या ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम क्या कहते हैं? अनावश्यक, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। शब्द बनता है। अन का प्रयोग इस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। अ की सहायता से नीचे लिखे शब्दों को विलोम शब्द बनाइए। विलोम शब्द बनाने किससे? आ से, अन से। उपस्थित का अनुपस्थित, स्थायी का अस्थायी, साधारण का असाधारण, समान का असमान, उदार का अनुदार। उदार क्या होता है? तुम बहुत उदार हृदय वाले। अनुदार तुम बड़े। अल्पश शब्द अल ल प स अ से बना है। इसे ल प स क्रम से 3 व्यंजक आए हैं। इन्हें व्यंजक गुच्छ। व्यंजन क्या? आ तो क्या है? एक स्वर है। ला क्या है? ल है ना। ल क्या है? व्यंजन। प क्या है? व्यंजन। सा क्या है? व्यंजन। आ क्या है? स्वर। तो जो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ। इसी प्रकार के क्या बनाने हैं? हमें 3 शब्द और बनाने। 3 शब्द नहीं बनाने, 3 शब्द लिखे हैं। इसी प्रकार के जो आपके पाठ में शब्द आए ना वो बनाने हैं। आए इन्हीं व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस शब्द के व्यंजन गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए। ब्रह्मास्मि, अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक, ध्यात्मिक, ये सारे में क्या है? ध क्या है? व्यंजन। या क्या है? व्यंजन। त क्या है? व्यंजन। माँ क्या है? व्यंजन। का क्या है? व्यंजन। यहाँ पे देखिए आ तो है पर ये क्या है? भ क्या है? व्यंजन है। ये पूरा क्या है? व्यंजन गुच्छ। ब्रह्मास्मि इसमें क्या है? व्यंजन गुच्छ। इसमें आपको दिख रहा है कुछ भी ऐसा स्वर जैसा? वैसे तो ई की मात्रा है पर क्या जिससे बना है शब्द कौन से आया है? आ क्या है? स्वर है। पर बाकी का शब्द क्या है? व्यंजन। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज का ये चैप्टर खत्म होता है। अब हमने हिंदी का 3rd चैप्टर तक क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। तो बेटा बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर PDF चाहिए तो। ठीक है फ्रेंड्स।